हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML में एंटिटीज, इमोजीज और सिंबल्स को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बहुत तेज हो रहा है। मैं यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ और टाइटल में टॉपिक लिख लेता हूँ जो आज हम पढ़ने लगे हैं, एंटिटीज, इमोजीज एंड सिंबल्स। तो लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। एंटिटीज ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को कहते हैं जो हम इजीली कीबोर्ड से टाइप ना कर सकें या उनका HTML में कोई स्पेसिफिक मकसद हो। जैसे ये साइन है, अभी आप देख रहे हैं ये साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन का और ये लेस देन का लगा हुआ है, तो ये HTML में किसी स्पेशल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे तो वो एरर देगा। एरर इन अ सेंस के वो रेड कलर का कर देगा कि इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हालांकि ये शो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन HTML इसको करने से मना करता है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसका एक यूज केस सुन लें। ये HTML मैंने लिखा है यहाँ पे और मैं इसको ऐसे का ऐसा ही ब्राउजर पे शो करवाना चाहता हूँ। अगर तो ये ब्राउजर पे शो नहीं होगा क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड टैग है HTML में। तो इसको शो करवाने के लिए हम एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। एंटिटीज को लिखने का तरीका क्या है HTML में, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम एम्परसेंड का साइन लगाएं और उसके बाद एंटिटी का नेम लिख दें जो भी होगा, उसके बाद सेमीकोलन। और दूसरा है तरीका कि हम एम्परसेंड का साइन लगाएं, हैश लगाएं और उसका कोड लिखें, कुछ कोड होगा और एंड पे सेमीकोलन। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों का हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि एंटिटीज का नाम यूज करके कैसे हम लिखेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाई है HTML की कि मैं अगर इसको लिखना चाहता हूं तो वो कैसे लिखूंगा। तो हम इसी को लिखते हैं। सबसे पहले है लेस देन का साइन। लेस देन का साइन लिखने के लिए आपने लिखना है एम्परसेंड का साइन, उसके बाद जो नेम है एंटिटी का LT लेस देन और उसके बाद सेमीकोलन। और ये इस ब्राउजर पे देखें ये लेस देन का साइन आ गया है। उसके बाद लिखेंगे हम HTML जो लिखना था हमने। उसके बाद है ग्रेटर देन का साइन, ये वाला। तो ग्रेटर देन के लिए है एम्परसेंड का साइन और GT ग्रेटर देन। ये अभी शो हो गया यहाँ पे। तो ऐसे हम एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया कि हम एंटिटी का नाम लिख के उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि हम उसका कोड लिख के यूज करें। यहाँ पे मैं एक एंटिटी लिखता हूँ जो कि हम कीबोर्ड से नहीं लिख सकते। आपने कभी देखा होगा कि लेटर्स के ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं छोटे छोटे, तो हम वो वाला सिंबल लिखते हैं किसी लेटर के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M और उसके ऊपर हमने एक सिंबल लगाना है छोटा सा, उसके लिए हमने एम्परसेंड लगाना है। उसके बाद हैश और एक कोड है 7, 6 और 8, ये मैंने लगा दिया। अब हम इसको ब्राउजर पे देखते हैं और ये देखें लेटर के ऊपर छोटा सा ये सिंबल बना आ गया। तो ये हम कीबोर्ड से इजीली टाइप नहीं कर सकते, तो हम एंटिटीज का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके थे, एंटिटी का नाम यूज करके और कोड लिख के हम दो तरह से यूज कर सकते हैं एंटिटीज को। इसके बाद हम देखते हैं कि इमोजीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी। तो इसके आगे मैंने एक हैप्पी फेस वाला इमोजी लगाना है। एक तो सिंपल तरीका है कि हम विंडोज और डॉट वाला बटन प्रेस करें तो इमोजी वाला कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम चूज करके लगा सकते हैं उसको। यहाँ से इमोजी लगा लेते हैं, सर्च कर लेते हैं हैप्पी और यहाँ से कुछ चूज कर लेते हैं ये वाला और इसको ब्राउजर पे देखते हैं और ये देखें ये इमोजी आ गया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कोड का यूज करके भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एम्परसेंड हैश और फिर कोड लिखना पड़ेगा जो उसका कोड है X1F60A और इसके बाद सेमीकोलन। और ये देखिए ये इमोजी आ गया। तो ऐसे हम इमोजीज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सिंबल्स को कैसे यूज करेंगे। सिंबल मतलब करेंसी का सिंबल हो सकता है या मैथमेटिकल कोई सिंबल हो सकता है, तो उसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे मैं करेंसी सिंबल यूज करके दिखाता हूँ आपको। दिस आइटम इज ऑफ 5 यूरो। हमने यूरो का सिंबल यहाँ पे लगाना है। यूरो का सिंबल लगाने के लिए या तो आप उसका नाम लिख सकते हैं ऐसे, ये देखें यहाँ पे यूरो का सिंबल आ गया, या फिर कोड भी लिख सकते हैं। कोड लिखने के लिए आपने लगाना है एम्परसेंड हैश और लिखना है फिर 8364 और सेमीकोलन और ये यूरो का सिंबल आ गया। तो इस तरह हम HTML में एंटिटीज, इमोजीज और सिंबल्स को यूज करते हैं। ये कोड या नेम्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आपको ज़रूरत हो तो आप सिंपली सर्च करें HTML एंटिटीज तो आपको मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ से सर्च कर लिया आपने और ये HTML सिंबल्स W3 स्कूल की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं और उसके आगे कोड दिए गए हैं और उसका नाम दिया गया है। तो आप इस तरह इन्हें यूज़ कर सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।